लेकिन फिर सोच लेंगे कन्या होगी तब तो भाई कहीं न कहीं विवाह करूंगा, तो पैर पूजना पड़ेगा, सर तो झुकाना ही पड़ेगा। मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन सोचने लगे वैसे भले बदल जाते, और गंगा जल की कसम खा चुके हैं तो कैसे। फिर सोचा गंगा जल को नहीं मानता, मैं नहीं मानता गंगा जल को, मैं गंगा जल को नहीं मानता। चल दिए अपने नागिन के महलों में पहुंचे, सोचने लगे ऐसी कसम है नहीं माने। चल दिए पहुंचे जाकर के अपने नागिन के महलों में, तो आवत देख नागिनी पति को, अरे आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को, तोरे पे पलंग बिछाए दो है, और चेहरा देख पिया जिस बोली, चेहरा देख पिया जिस बोली, बलम कहाँ दुख पाए हो यार, सजन कहाँ दुख पाए हो। कहिए सुन बासुक मेरी हारी, गर्भ की बात गयो मैं हारी, सुता जो तेरे जन्मी आए, देख मैं मरूंगा जहर विष खाए। सो जीत गए बाजी हैं वे पारथ जी, जीत गए बाजी हैं वे पारथ जी, हम रह गए न खिसियाने, आज छब किसे समझ खाने। मैं तो उस बाजी में हार गया हूं। बासुक महाराज अपने नागिन को बताने लगे, नागिन मैं इस जुआ में हार गया हूं अपने मित्र अर्जुन से, और ध्यान देना अगर तेरे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, जो मांगोगी सो दूंगा, और अगर तुम्हारे गर्भ से कहीं कन्या जन्म गई तो उस कन्या को देखते देखते मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। नागिन कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो, देखो हम इस समय गर्भवती अवस्था में है, ये हमारे हाथ हम थोड़ी ना है लड़का बना दे या लड़की बना दे, ये तो भगवान के हाथ में है, उस परमात्मा से प्रार्थना करो। बासुक कहने लगे चुप, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मैं तुमसे कहता हूं अगर कहीं तुम्हारे गर्भ से कन्या जन्म गई तो उस कन्या को देख करके मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। नागिन अपने पति के चरणों में गिर गई, बोली स्वामी मन में दुखित भई अति नागिन। क्या बोली, अरे अंतर घट की खबर स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मैं समझाऊं, जाने कुमार हो या तो कन्या, जाने कुमार हो या तो कन्या, तुमको काह बताऊं मैं सही, तुमको काह बताऊं मैं। ध्यान तुम भगवान से धारो, करेंगे वो ही निस्तारो, मान भी मुर को राखो है, द्रौपदी की लाज बचायो है। तो तेजपाल जी कह रहे हैं अब जब के, अरे तेजपाल जी कह रहे हैं अब जब के, लग जा नाव ठिकाने, छप देखते अब तो भक्तों नागिन अपने पति से कहने लगी भगवान से ध्यान करो, वो चाहेंगे पुत्र होगा या कन्या होगी, हम कोई थोड़ी ना है, भगवान जो बनाए दे पुत्र या कन्या तो भगवान के हाथ में। बासुक कहने लगे मैं भगवान को नहीं मानता, अगर कन्या जन्म गई तो उस कन्या को देख करके मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। ऐसा कह करके बासुक चले गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय आने पर नागिन के गर्भ से ओहो देखिए क्या होता है, वारे होनी और
नागिन के बागर बहु से हाई बिटिया जन्मिया। और नागिन के बागर बहु से हाई बिटिया जन्मिया। महाराज गजब हाई हुई गोरे, और महाराज गजब हाई हुई गोरे, या होने गई मडराई। महाराज महल में बिटिया जन्मी आई, और नागिन देखी बिटिया को हाई महल में आए। भैया होने जा बलवान, अरे तुम के रहिए या तो होने है तो से जगत में नाता कैसा है भैया सतपाल, जगत में नाता कैसा है, जगत में नाता कैसा है। ए मन फूला फूला फिर जगत में नाता कैसा है, फूला फूला। जगत में नाता कैसा है, जगत में नाता कैसा है। ए मन फूला फूला फिर जगत में नाता कैसा है, फूला फूला फिर जगत में नाता कैसा है। माँ तो कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे फिर मेरा। माँ तो कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे फिर मेरा। भाई कहे ये भुजा है मेरी, नारी कहे नर मेरा। हाय ओ मन फूला फूला फिर जगत में नाता कैसा है, फूला जगत में नाता कैसा है, जगत में नाता कैसा है। ए मन फूला फूला फिर जगत में नाता कैसा है। जब तक जीवै माता रोवै, बहन रोवे 10 मासा। और जब तक जीवै माता रोवै, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक प्रिया रोवै, फेरी करे घर बासा। ओ फूला फूला फिर जगत में नाता कैसा है, फूला फूला। मेहरी तक मेहरी का नाता, द्वारे तक महतारी। हम सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। मेहरी तक मेहरी का नाता, द्वारे तक महतारी। कुटुंब परिवार मर घट तक दाई, आगे कोई जाई। ओ फूला फूला फिर जगत में नाता कैसा है, फूला फूला। जगत में नाता कैसा है, जगत में नाता कैसा है। रे मन हाँ मन ओ मन फूला फूला फिर जगत में नाता कैसा है, मन फूला फूला। इसलिए
कहते तेज पाल सुनो भले ध्यान लगाई, कहते तेज पाल सुनो भले हर ध्यान लगाई। हर दौलत कबू आमन आई, राम नाम सब जाई। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में नाता कैसा है, ओ मन फूला फूला फिरे। जगत में नाता कैसा है, जगत में नाता कैसा है, रे मन फूला फूला फिरे जगत में नाता कैसा है, फूला फूला। जगत में नाता कैसा, जगत में नाता कैसा है, रे मन फूला फूला फिरे जगत में नाता कैसा है। बोलिए विष्णु भगवान की। आज उस समय नागिन बड़ा चकित है, कन्या को देखा, हे भगवान कन्या का जन्म हुआ। अब सोचने लगी मेरे पति जी तो जहर खा करके मर जाएंगे, मेरे पति जी जहर खा करके मर जाएंगे, और अगर मेरे पति मर गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। सोचने लगी मैं मर जाऊंगी अपने पति के पहले, अपने सर को पटकने लगी। एक दासी आ गई, समझाने लगी, देखो ऐसा है रोने से कुछ नहीं होगा, हम बताए एक उपाय करो। बोले क्या उपाय? बोले इस समय यही उपाय है, पति से झूठ बोल दो, पति से झूठ बोल दो, और वो ऐसा झूठ बोल दो कह दो मेरा गर्भ खंडित हो गया, और इस कन्या को तिमंजिल के ऊपर छुपा लो। उस पर राजा तो कभी नहीं जाते, उस पर राजा कभी जाते नहीं, कन्या को महल पे छुपा लो। बोली ये बात सही है। पति के पास में झूठी खबर भिजवा दिया और उस कन्या को महल में छुपा लिया। बासुक ने सुना कि मेरी नागिन का गर्भ खंडित हो गया है, सोचने लगे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ खंडित हो गया, कन्या नहीं जन्मी। बासुक बड़ा प्रसन्न हो गए, झट से कागज कलम लिया, पत्र लिख दिया, नौकर के हाथ में दे दिया, जाओ हमारे मित्र अर्जुन को दे देना। नौकर लेकर के अर्जुन के यहाँ पहुंचा पत्र। अर्जुन उस पत्र को पढ़ने लगे, देखा उसमें लिखा था कि मित्र जो हम आपने गंगा जल की कसम खाई थी, बाजी लगाई थी, अब वो कैंसिल हो गई, क्योंकि हमारी नागिन का गर्भ खंडित हो गया है। अर्जुन समझ गए जरूर कोई भेद है, लेकिन मित्र का पत्र आया है तो मैं मान लेता हूं। अब अर्जुन के यहां जो उत्तरा गर्भवती अवस्था थी, उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है। अर्जुन बड़ा प्रसन्न है, आनंद बधाइयां बाज रही हैं, और जब आनंद बधाइयां बाज रही हैं, पुत्र का जन्म हुआ है। सब लोग साथ में बोलेंगे कि मुख पे छाई अरे दैया अलबेली जच्चा, मुख पे छाई अरे दैया अलबेली जच्चा। क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ ना, बधाई देना है। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सभी, ए मेरी अलबेली जच्चा, हाँ जी अलबेली जच्चा, ए मेरी अलबेली। मुख पे छाई दैया अलबेली जच्चा, मुख पे छाई दैया अलबेली जच्चा। और भैया कौन मोरे हाथ जाए, कबन बाजार जाए, कौन लाबे मिठैया अलबेली जच्चा। ताली की सेवा करते हुए, हाँ कौन लाबे मिठैया अलबेली